हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो देखते हैं यूपीएससी इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको लोग बहुत ज़्यादा हार्ड समझते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक जिसको भी हार्ड लगता है उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, हर एक इंसान के लिए, जो कि है रेट्स। और ये जो है इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, आप सबको पता होगा। रेट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक पावर है जो कि हमें मिलता है अपने कंट्री के अंदर। ये एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है, यानी कि फॉर्मली लिखा गया है ऑर्डर, किसके द्वारा? कोर्ट के आदेश पे लिखा गया है इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर जैसे फंडामेंटल राइट, लीगल राइट्स, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करता है हमारा राइट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई बात हुई, पब्लिक अथॉरिटी अगर जो है हमारे अगेंस्ट चल रही है, हमें अपने पावर का गलत हम पर इस्तेमाल कर रही है, तो रिट्स के ज़रिए जो है हम बचाव कर सकते हैं हर एक नागरिक का देश के अंदर। तो मेनली 5 ही रिट्स होते हैं। पहले मैं नाम बता देती हूँ, फिर बताती हूँ क्या क्या होते हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरारी एंड क्यू वारंटो। ये 5 रिट है जो कि हर एक सिटीज़न को, इस देश के, इंडिया के नागरिक को क्या दिलाते हैं? आपको बचाव करते हैं, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। अच्छा, इसमें क्या फ़ायदा होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को गलत फंसाया गया है, इलीगली या आर्बिट्रेरली, तो कोर्ट जो है वो कमांड करता है, कोर्ट ये आदेश देता है कि इस इंसान को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। कोर्ट के पास जल्द से जल्द ये पेश करवाया जाता है हैबियस कॉर्पस के थ्रू उस इंसान का केस। कि मान लीजिए आपको किसी ने ज़बरदस्ती फंसा दिया किसी गलत इलीगल काम में, आर्बिट्रेरली केस में, ठीक है, और फिर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको कोर्ट के आगे नहीं पेश किया जा रहा है, आप कोर्ट के पास जाना चाहते हो इंसाफ के लिए, लेकिन आपको लेके नहीं जाया जा रहा, तो उस केस में जो है हैबियस कॉर्पस रिट का आप यूज़ करके कोर्ट के अंदर जा सकते हो, फिर न्याय की डिमांड कर सकते हो। मैंडेबस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड में क्या होता है कि इसमें जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी नौकरी पे बैठे होते हैं, उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। मतलब मैंडेबस का काम होता है ये चेक करना कि हर एक पब्लिक ऑफिशियल अपना काम ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, जिसमें क्या होता है ना कि जो हायर कोर्ट होता है वो इशू करता है कि जो भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में केस आपका देखा गया, ठीक है, तो वो सही तरीके से देखा गया कि नहीं, वहाँ से अगर चाहे तो जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल की बात अपने पावर में ले सकता है और उसको सॉल्व करेगा। और ये लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट ये बात कहता है कि आप अपने जुरिस्डिक्शन में, यानी कि अपने पावर से ज़्यादा कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, आपको अपने दायरे में रहकर ही काम करनी है। सेरिटोरारी क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब होता है सेरिटोरारी का टू बी सर्टिफाइड, जिसमें हायर कोर्ट जो है रिव्यू करता है, यानी कि चेक करता है, क्वैश करता है, यानी केस को ख़त्म ही कर देता है या ट्रांसफ़र कर देता है जो भी लोअर कोर्ट ने फैसला लिया हो। जैसे मान लीजिए कोई केस लोअर कोर्ट में गया, लेकिन अगर वो बंदा, वो इंसान नहीं है सहमत कि हाँ भाई लोअर कोर्ट से हमें इंसाफ मिला, तो हायर कोर्ट में जाएगा ही। तो हायर कोर्ट जो है उस केस को देखेगा, रिव्यू करेगा, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, अगर जरूरत लगी अपने पास मंगा सकता है, या और भी हायर कोर्ट में कर सकता है, और क्वैश ख़त्म भी कर सकता है लोअर कोर्ट के डिसीजन को। और क्या करता है कि लोअर कोर्ट से अपने पास करवा लेता है केस को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फिफ्थ रेट होता है वो है क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें जो पब्लिक ऑफिस होती है उसकी लीगैलिटी पे ध्यान दिया जाता है कि जो भी पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं वो अपने पावर का गलत फ़ायदा ना उठाए, और अगर उठा रहे हैं तो कोई भी इंसान जो है जाके उनके खिलाफ़ केस दर्ज कर सकता है। बकाया इसके कि मान लीजिए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप उस कंडीशन में नहीं है, मान लीजिए आपको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया है, आपको कहीं पे ज़बरदस्ती इधर उधर कर दिया गया, मतलब आप नहीं जा सकते, आपके पास एक्सेस नहीं है, तो कोई भी इंसान, चाहे वो बूढ़ा है, जवान है, कल जो इंसान विक्टिम है वो अगर वो नहीं जा पा रहा है तो उसके बदले में कोई भी जाकर आपके बदले में उस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, केस फाइल कर सकता है। सो बेसिकली ये 5 रेट जो है आप देख ही सकते हैं कि हर तरीके से इस देश के नागरिक को बचाव कर रही हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो लीगल राइट हो। हर राइट को, हमारे जो राइट्स जो हमें हक मिले होते हैं ना, उनका प्रोटेक्शन करने का ये काम करते हैं। मतलब एक तरीके का कह सकते हो सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे फंडामेंटल राइट भी आपको पता है कि सिर्फ देश के नागरिक को मिलता है, कितना प्रोटेक्शन मिलता है, उसी तरीके से राइट्स जो है इन फंडामेंटल राइट्स को भी बचाने का काम करता है। और इसके अलावा जैसे हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मैंडेमस का होता है वी कमांड, प्रोहिबिशन का टू फॉरबिड, सेरिटोरारी टू बी सर्टिफाइड, क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है।
तो बस यही सिंपल साधारण सा ही टॉपिक था, लेकिन लोगों को शायद आसान भाषा में जैसा वो समझना चाहते कोई नहीं समझा पाता। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो मैंने बनाई कि आप लोग बहुत आसानी से चीज़ समझ जाए। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, लेकिन मुझे लग तो नहीं रहा क्योंकि बहुत आसानी तरीके से आपको समझा दिया गया। स्टिल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू।